सबको लगता है कि पाकिस्तान एक आतंकवाद को पनाह देने वाला देश है, लेकिन दोस्तों इसी बीच सबसे चौंकाने वाली बात यह हो गई है कि पाकिस्तान में एक आतंकवादी को वहां पर मौत के घाट उतार दिया गया है। आइए देखते हैं कि वह आतंकी कौन था और भारत के खिलाफ किस प्रकार से साजिश रच रहा था। आखिर पूरा मामला क्या है, आइए एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उसका बैकग्राउंड क्या रहा है, उसका नजरिया भारत को लेकर और खासकर पड़ोसी देशों को लेकर क्या रहा है, वह पाकिस्तान में किस प्रकार से फल फूल रहा था और पाकिस्तान की सरकार जो है क्या कुछ कह रही है उसके मरने के बाद। जैसा कि दोस्तों शायद आपको पता हो गया होगा, अब तक की जो है लश्कर का एक टॉप कमांडर था, मतलब एलईटी का एक टॉप कमांडर था और वह पाकिस्तान में रह रहा था। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में वह रह रहा था और उस पर जो है अज्ञात हमलावरों ने बड़े पैमाने पर फायरिंग कर दी, जिससे उसकी जान जो है चली गई। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर वह आतंकी कौन था। तो वह खैबर पख्तूनख्वा में जो है रहता था और आतंकवाद को कोचिंग देता था, आतंकवाद को बढ़ावा देता था, ट्रेनिंग देता था और भारत में जो है वहाँ से जो है भारत में भेजता था कि भाई साहब आप जाइए, भारत में आतंकवाद फैलाइए, भारत में ऐसा करिए वैसा करिए, विरोधी भावनाएं फैलाइए। इस प्रकार का काम जो है ये किया करता था और यह जो है हाफिज सईद का भी करीबी बताया जा रहा है और इस आतंकी का नाम यूसुफ शेख अफरीदी बताया जा रहा है और यह पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में रहता था, वहां पर आतंकवाद को संरक्षण देता था और जो पाकिस्तानी सरकार है उसका जो है समर्थन करती थी। जैसा कि दोस्तों शायद आपको अभी तक पता हो गया होगा कि जो है यह पाकिस्तान है और यह जो है खैबर पख्तूनख्वा वाला इलाका है, इसमें पीओके का भी कुछ इलाका आता है और यहाँ पर जो है लश्कर का जो आतंकी संगठन है, यहाँ पर जो कमांडर है यहाँ पर भी कोचिंग दिया करता था और यहाँ से जो है भारत विरोधी भावनाएं फैलाकर भेजता था कि भाई साहब आप भारत में जाइए, आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दीजिए। और आपने देखा भी होगा किस प्रकार से, चाहे वह पहलगाम अटैक रहा हो, चाहे वह पठानकोट अटैक रहा हो, चाहे वह उरी वाला मामला रहा हो, तो ऐसे में कई सारे जो है आतंकी संगठनों ने भारत में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया था। चाहे वह पार्लियामेंट में जो अटैक हुआ था उसका मामला रहा हो, चाहे ताज होटल में जो अटैक हुआ था उसका मामला रहा हो, चाहे जो मुंबई में जो बम ब्लास्ट हुआ था उसका मामला रहा हो, तो इन सब के पीछे जो है इन्हीं आतंकियों का हाथ बताया गया था। इतना ही नहीं दोस्तों, यह अपने आप में चौंकाने वाली बात है कि पाकिस्तान का अभी एक और आतंकी पिछले 3-4 दिनों पहले जो है वहां पर भी उसको भी एक टारगेट किया गया था। आतंकी ने, एक अज्ञात मतलब हमलावर ने उसको जो है टारगेट करके उसकी भी जान ले ली थी। वह भी पीओके में निवास कर रहा था, आतंकवाद को जो है बढ़ावा दे रहा था। वह भी जो है हाफिज सईद का जो है करीबी बताया जा रहा था और सोशल मीडिया पर कई सारे प्रोपेगेंडा कट्टरपंथी जो है बढ़ावा दे रहा था और ऐसे लड़कों को तैयार कर रहा था भारत के विरोध में जो है काम करने के लिए, आतंकवाद को फैलाने के लिए जो है भारत के लिए तैयार कर रहा था कि भाई साहब आप जो है तैयार हो जाइए, आपको जो है भारत के खिलाफ लड़ना है। अब अगर आप जो है ऐसा काम करते करते जो है मर जाते हैं तो आपको जो है 72 हुरें मिलेंगी स्वर्ग में जाकर। इसी प्रकार का माइंडसेट इन व्यक्तियों के लिए तैयार किया जाता था। जो ये हुआ करता था आमिर हमजा यह तैयार करता था। लेकिन इसी बीच जो है एक और आतंकवादी जो हमलावर था, लेकिन इसी बीच एक और आतंकवादी को मतलब वहां पाकिस्तान में एक अज्ञात हमलावर ने उस पर जो है अटैक कर दिया बड़े पैमाने पर और उसकी जान जो है चली गई। और इसे लश्कर का जो है टॉप कमांडर बताया जा रहा है, जिसका नाम जो है शेख यूसुफ अफरीदी है और पाकिस्तान में जो है इस पर जो है कई सारे केस भी चल रहे हैं और यह जो है आईएसआई से जो है कनेक्टेड बताया जा रहा है। तो ऐसे में दोस्तों सवाल यह है कि आखिर इस हमलावर को मारा किसने होगा। ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान ने इसको मरवाया होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान खुद जो है टेरर को मतलब आतंकवाद को बढ़ावा देता है। तो ऐसा कहीं हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तान इस प्रकार का कदम उठाया हो। तो सवाल यह है कि इसको भाई साहब मारा किसने होगा। इसके लिए यह दावा किया जा रहा है कि इसके पीछे, इसकी मतलब मौत के पीछे या फिर हत्या के पीछे जो है जानकारों का यह मानना है कि कोई रंजिश रही होगी। मतलब जो आतंकवादी गुट होते हैं, चाहे वह जो अफगानिस्तान में फल फूल रहे हो, चाहे वह लश्कर के हों या फिर जो आईएसआई से हों, तो इन सभी में मतलब जो तनाव रहता है, जो सोच रहती है अलग अलग नज़रिए का, तो इसको भी लेकर हो सकता है झगड़ा हुआ हो और जो है उस आतंकी ने इस आतंकी को जो है मार दिया हो। ऐसी खबरें जो है बताई जा रही हैं, इसके पीछे इसका हाथ शायद हो सकता है, लेकिन कुछ जो है कंफर्म अभी तक नहीं है। क्योंकि दोस्तों अभी पिछले कुछ दिनों में एक आतंकी था जो अज्ञात धुरंधर ने उस पर भी अटैक कर दिया था और यह बताया जा रहा था कि वह जो आमिर हमजा नाम का आतंकी था वह जो है टीवी चैनल से जो है बाहर निकल रहा था, लेकिन ताबड़तोड़ उस पर भी फायरिंग कर दी जाती है और जिससे वह जो है घायल हो जाता है, लेकिन वह अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन उसकी मौत हो जाती है। उसको भी लगभग लश्कर ये तैयबा से जोड़कर बताया जा रहा है कि जो आमिर हमजा था वह भी हाफिज सईद का करीबी था। लश्कर को खड़ा करने के लिए उसका जो है राइट हैंड था, जो है आमिर हमजा को माना जाता था। लेकिन इसी बीच जो है एक और जो है अज्ञात धुरंधर ने
जो है इसको मौत के घाट उतार दिया। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है कि इसके मारने के पीछे किसका हाथ हो सकता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।